नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम इंडिया न्यूज। आज की बड़ी अपडेट हम आपको ठेरागाज बिहार से बता रहे। किसान संघर्ष मोर्चा संगठन ठेरागाज के बैनर तले आज दिनांक 10 फरवरी 2021 दिन रोज के बुधवार ठेरागाज प्रखंड क्षेत्र के धवेली पंचायत के लादावड़ी मावी स्कूल महानंदा वैश्य परियोजना तत्वाधान लेकर बैठक व मीटिंग प्रारंभ है। 5वीं मीटिंग गोदावरी पंचायत के मध्य विद्यालय में महानंदा बेसिन परियोजना अंतर्गत रतुआ नदी पर बनने वाली मामा रतुआ सब बेसिन योजना के नक्शे में अनियमितता के संबंध में मीटिंग रखी गई। ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता मंजर आलम के साथ। नमस्कार, मैं हूं मंजर आलम। आप देख रहे हैं प्रथा इंडिया न्यूज़। यहाँ पे तटबान महानंदा बेसिन जो योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण कांची योजना है और कुछ हद तक पब्लिक का भलाई के लिए भी है और कुछ हद तक उसमें बुराई भी हो रहा है। इसलिए बुराई हो रहा है क्योंकि उसमें गरीब तबके का भी आदमी का घर है और बहुत सारा दलित भी है, हमारे सारा समुदाय का आदमी है और कुछ गणमान्य आदमी भी है। और अमीन द्वारे ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पोल गाड़ा गया था 2 दिन पहले, तो इसी का विषय में बात करते कुछ गणमान्य आदमी हैं, उन लोग से बात करने, समाज सेवी भी है बहुत सारे, और उन लोग से बात करने चलते हैं क्या बात है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? अबू बशर। ये पोल गाड़ा गया, जो गाड़ा है किस विषय से गाड़ा है, क्यों गाड़ा गया, इसके विषय में बताइए। ये पोल गाड़ा गया है कि यहाँ से ही तटबान को बांधना है, जो कि नदी से ये काफ़ी दूर है। लगभग यहाँ से नदी 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है और हम लोग चाह रहे हैं कि ये दूरी कम हो, इसलिए हम लोग जो पोल गाड़ा गया इसको देखने आए। यहाँ से जो हम लोग मापे यहाँ से नदी की दूरी तो 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी। तो और भी वक्ता है मेरे, उन लोग से भी बात करना है कि क्या विषय। सबसे पहले यहाँ का जो वर्तमान मुखिया है मोहम्मद नजामुद्दीन साहब, उन्हीं से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि उनका पंचायत है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्स लिए उनका, और उनसे पूछते हैं कि ये खूटा के विषय में आखिर किस विषय में गाड़ा गया है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा शुभ नाम मोहम्मद नजामुद्दीन हुआ। ये जो तटबान का जो है पूर्वी भाग का जो है ये खूटा है, ये पश्चिमी भाग का, ये पश्चिमी भाग का जो खूटा है, यहाँ से जो नापा हम लोग कितना डिस्टेंस में लोग यहाँ से जो नापे लगभग 2.5 किलोमीटर पूर्व नदी, समझे ना। इस बीच में बहुत सारे लोगों का घर पड़ता है। हम लोग इस तटबान से बहुत खुशी हैं कि तटबान बने, लेकिन तटबान जो है नदी किनारे बने, इतना दूरी में नहीं बने। क्या आप लोग कोई जिला अधिकारी को ये मेमोरेंडम कुछ दिए थे आप लोग? ये तो हम लोग लिख के जिला परिषद का मीटिंग में लिख के दिए हैं, समझे ना। हम लोग मोर्चा चला रहे हैं कि इसका मतलब दूरी को जो है कम करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो नक्शा बना है ये नक्शा गलत है, नक्शा में संशोधन करके यथा स्थिति का पोजीशन ले करके तब उसको जो है बांध बनाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मेरे साथी हैं, उन लोग से भी बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हो सर? मोहम्मद मसूद आलम। इस तटबान के विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहने का मतलब यही है कि सही से जांच हो और ये हो। देखो यहाँ पे कितने गांव और बहुत ज़्यादा पब्लिक नुकसान में होगा, बहुत गांव बर्बाद हो रहा है, घर बर्बाद हो रहा है। यहाँ सीमांचल में ज़्यादातर हमारे यहाँ धवेली पंचायत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। अब यहाँ 2.5 किलोमीटर की दूरी में अगर ये बांधा जाता है तो कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। किसी के पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, सब मजदूर लोग हैं यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे मुंशी जी हैं और उनसे कुछ बात करने और उनसे कोई विषय ये पूछना चाहते हैं कि तटबान का दूरी कितना है, इसका कितना डिस्टेंस में बने तो सबको राहत मिले, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो अभी हम लोग इस पोल के नज़दीक हैं, इस पोल से और नदी तक जो हम लोग नज़र उठाते हैं तो 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है। आगे आ जाइए, थोड़ा पोल को भी देखना चाहिए ना, पोल के विषय में हम लोग बात करते हैं। 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है और ये पोल से और नदी से बीच में जितने लोग हैं ये गरीब तबके के लोग हैं और किसी का ज़मीन जा रहा है और किसी का घर चला जाता है, हत्ता कि हर एक आदमी नुकसान में है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये तटबान जो है हम लोग का नदी के किनारे किनारे बने और सबको फ़ायदा होगा। बांध बने ये हम लोग को मंजूर है, लेकिन नदी का किनारे किनारे बने और किसान मजदूर जितने लोग हैं सब रहे और सब अपना अपना खेती करे और खाए पिए रहे। बांध से हम लोग को तकलीफ नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं?
हम लोग चाहते हैं कि ये जो पुराना ये जो नक्शा बनाया गया है ये नक्शा गलत है। ये नक्शा को जो है फिर से संशोधन किया जाए और जिस पंचायत में अगर संशोधन हो नक्शा, उस पंचायत का ग्रामीण को लेकर, मुखिया को लेकर इसको जो है संशोधन करे और राह भी उससे ले कि हमारा बांध किधर से होने से पब्लिक भी खुश और सरकार का काम भी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और हमारे कुछ और भी साथी है, हमारे नफीस हैदर साहब हैं, इनसे भी कुछ बात करना चाहिए, समाज से भी है हम लोग। नफीस हैदर साहब, कितना डिस्टेंस में बनेगा तो आपको राहत मिलेगा? देखिए साहब, राहत की बात जहाँ तक है कि ये बांध जो बनाया जा रहा है ये बिल्कुल इसके नक्शे में अनियमितता है। बांध की बहुत ज़रूरी है, मानंदा बेसिन योजना, रतवा मावा योजना की बहुत ज़रूरत है इस इलाके को, लेकिन इसका जो नक्शा बनाया गया है इसमें घोर अनियमितता बरती गई है। 2012 में जो नक्शा बनाया गया था वो नक्शा किसी हद तक ठीक था, लेकिन उस नक्शे को बिल्कुल मुस्तरद करके फिर दोबारा नापी किया गया। इस नक्शे को यहाँ से बनाया गया, यहाँ से अभी जो नदी की यथावत स्थिति है, यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर नदी बहती है। इस 2 किलोमीटर के दूर के रेडियस को बर्बाद कर रहा है। हमारा मांग है, हम किसानों का मांग है कि नदी का जो यथावत स्थिति है, नदी जो प्रेजेंट पोजीशन में जहाँ पर है, उसके दोनों तरफ तटबांध बनाया जाए और उसको बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए। और ये हमारी जो ये नदी है रतवा नदी, ये नदी ज़्यादा गहरी नहीं है। इसको हम चाहें कि वो नदी से मिट्टी को निकाल करके नदी को गहरा कर दे। और जैसे तिस्ता नदी है ना, बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर पर एक नहर है तिस्ता नहर, उसको किया गया है, उसी तरह से दोनों तरफ इसको खुदाई करके इसको गहरा कर दिया जाए और दोनों तरफ बांध बना दिया जाए। उसका क्या होगा कि अंदर का पानी रह जाएगा और सारा इलाका भी बच जाएगा और पानी भी चला जाएगा। ये काम करना जरूरी है, खुदाई जरूरी है नदी की, दोनों तरफ बोल्डर पिचिंग करके उसका तटबांध बना दिया जाए और खुदाई कर दिया जाए। यही हम लोग मांग करते हैं, सारा इलाका बच जाएगा, नहीं तो ये हम होने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।